हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या है, इन्हें हम एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं। और ये कैसे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि बी लिम्फोसाइट से बनते हैं। क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट से बनते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए ये ह्यूमरल इम्यूनिटी या ब्लड मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिनके बारे में आज यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका नाम है IgG। बेसिकली जो 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये कौन से हैं, IgG है, IgM है, IgA है, IgD है और IgE है। इसको आप G मेड से याद रख सकते हो, GMADE। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgG। अगर हम बात करें IgG इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो ये सबसे पहले क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन की कैटेगरी में आता है। सबसे ज्यादा अमाउंट, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स में से सबसे ज्यादा अमाउंट आपको इसी इम्यूनोग्लोबुलिन का देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसकी खास बात ये है कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो ये ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मदर की बॉडी से जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू बेबी तक या फीटस तक पहुंच सकता है। सो इट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। इसके साथ साथ क्योंकि ये प्लेसेंटा तक क्रॉस कर सकता है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये क्या करता है, जो फीटस है उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि यहाँ पर आपको एंटीबॉडी की वजह से मिल रही है। तो ये नेचुरली यहाँ पर नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी की वजह से फीटस में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। इसी को यहाँ पर हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका IgG है वो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है इम्यूनोग्लोबुलिन की वो है IgM इम्यूनोग्लोबुलिन। जो IgM इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये आपको पेंटामर के फॉर्म में दिखाई देता है, यानी इसकी सब यूनिट, इसके स्ट्रक्चर में आपको 5 सब यूनिट्स दिखाई देती हैं। तो ये पेंटामर के फॉर्म में होता है। इसी वजह से इसका जो मोलिकुलर वेट है वो भी क्या है, हाईएस्ट है। अगर आप सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कैटेगरी को देखें तो इसमें इसका मोलिकुलर वेट, IgM का मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पेंटामर सब यूनिट है, यहाँ पर जो सब यूनिट्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है बाय मीन्स ऑफ अ चेन, जिसको हम बोलते हैं J चेन। और इसके साथ साथ जब भी आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान भी सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले जो प्रोड्यूस होती है वो आपका IgM होती है। तो IgM का क्या है, प्रीडोमिनेंट रोल इन प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में इसका प्रीडोमिनेंट रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप हमारा है IgA टाइप। जो IgA टाइप इम्यूनोग्लोबुलिन होता है ये आपको या तो मोनोमर के फॉर्म में या सिंगल यूनिट के फॉर्म में दिखाई देगा, या फिर ये डाइमर के फॉर्म में या 2 सब यूनिट के फॉर्म में दिखाई देगा। अब ये जो डाइमर सब यूनिट होगी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी बाय मीन्स ऑफ J चेन। तो आपको यहाँ पर भी J चेन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये जो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन है ये आपको देखने को मिलता है सलाइवा में, टीयर्स में और कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम बेसिकली क्या है, एक येलोइश फ्लूइड है जो कि मदर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर डिलीवरी। और ये जो आपका कोलेस्ट्रम होता है इसमें ये एंटीबॉडी IgA जो एंटीबॉडी होता है ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो कोलेस्ट्रम जो है, जो येलोइश फ्लूइड है जो मदर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, उसमें आपको ये IgA नाम का इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में दिखाई देता है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो IgA एंटीबॉडी है ये क्या कर रही है, ये भी यहाँ पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है बेबी को।
ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट टाइप हमारा है IgD टाइप। इसमें क्या है, ये भी आपको मोनोमर के फॉर्म में दिखाई देता है और इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसके फंक्शन है एंटीजन रिकॉग्निशन। ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ जो बी लिम्फोसाइट है उसके एक्टिवेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लास्ट टाइप हमारा है IgE टाइप। जो IgE टाइप इम्यूनोग्लोबिन है ये भी आपको मोनोमर के फॉर्म में दिखाई देता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको दिखाई देता है एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान। जब भी किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, स्नीजिंग हो रही है या टीयर्स आ रहे हैं, कफिंग है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो उस वक्त उसके ब्लड में जो मास्ट सेल्स हैं वो यहाँ पर सेरोटोनिन और हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो पर्सन में देखने को मिलते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान ये एंटीबॉडी जो है इसका रोल रहता है। तो IgE नाम का जो एंटीबॉडी है उसका रोल यहाँ पर आपको एलर्जिक रिएक्शंस या हाइपर सेंसिटिविटी के केस में दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली इन 5 डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज को देखा, जिनका अलग अलग तरीके से आपको रोल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम IgG की, तो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। IgG वाला जो इम्यूनोग्लोबिन है वो मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। IgM वाला जो इम्यूनोग्लोबिन है वो पेंटामर के फॉर्म में है और इसके साथ साथ इसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है। IgM और IgA में आपको J चेन देखने को मिलता है। IgA आपका कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, तो ये यहाँ पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। IgE आपका इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है और ये एलर्जिक रिएक्शंस जो यहाँ पर हो रहे हैं इसमें IgE का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा IgM का रोल है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।